जोहार। जैसा कि आप जानते हैं, मैं जो बोलता हूँ सच के सिवा कुछ भी नहीं बोलता हूँ। आज तक जो मीडिया में जो भी बातें मैं रखता हूँ ऑथेंटिक रखता हूँ, विथ प्रूफ रखता हूँ। आज भी मैं विथ प्रूफ और ऑथेंटिक प्रूफ रखने के लिए मैं जो आज 5 दिन पहले जो नियुक्ति हुई है असिस्टेंट पब्लिक प्रोसिक्यूटर की, जिसको हिंदी में बोलते हैं सहायक लोक अभियोजक, इसकी जो नियुक्ति हुई है इसमें 70 से 75% बाहरियों को नौकरी हुआ है। विथ प्रूफ मैं बताने वाला हूँ कि ये वीडियो जो है झारखंड के सभी जनमानस तक, सभी व्यक्तियों तक, अंतिम व्यक्ति तक ये वीडियो पहुँचना चाहिए, ताकि लोग जान सके, समझ सके कि हमें 1932 का खतियान क्यों ज़रूरी है, हमें सी और डी की नौकरियों में 90-10 की नीति क्यों ज़रूरी है, और ऑफिसर के पदों में हमारे 75% की जो नीति है वो क्यों ज़रूरी है। जी, मैं गरिमा पांडे यूपी से हूँ, यूपी उत्तर प्रदेश गोरखपुर से। मैं यूपी से वाराणसी से रहने वाली हूँ। निखार बरनवाल। कहाँ से आई हैं? मैं वैसे तो बिहार की मूल निवासी हूँ, बट अभी करंटली वर्तमान में अमृतसर पंजाब में। हमारे साथ हैं बिहार के औरंगाबाद के रहने वाले शिवेश जी। शिवेश जी, क्योंकि ये बिहार और झारखंड तो एक ही है। सर, मेरा नाम विशाल कुमार गुप्ता है। विशाल जी, सबसे पहले अपने बारे में बताइए। सर, मैं संत कबीर नगर डिस्ट्रिक्ट मतलब उत्तर प्रदेश के संत कबीर नगर डिस्ट्रिक्ट से बिलोंग करता हूँ, और मेरी पूरी पढ़ाई जो है गोरखपुर विश्वविद्यालय। मेरा नाम अपराजिता मिश्रा है, मैं गोरखपुर उत्तर प्रदेश से। लक्ष्मी पटेल है। मैं कुशीनगर से आई हूँ। देवरिया उत्तर। जैसा कि आप जानते हैं, मैं जो बोलता हूँ सच के सिवा कुछ भी नहीं बोलता हूँ। आज तक जो मीडिया में जो भी बातें मैं रखता हूँ ऑथेंटिक रखता हूँ, विथ प्रूफ रखता हूँ। आज भी मैं विथ प्रूफ और ऑथेंटिक प्रूफ रखने के लिए मैं जो आज 5 दिन पहले जो नियुक्ति हुई है असिस्टेंट पब्लिक प्रोसिक्यूटर की, जिसको हिंदी में बोलते हैं सहायक लोक अभियोजक, इसकी जो नियुक्ति हुई है इसमें 70 से 75% बाहरियों को नौकरी हुआ है। विथ प्रूफ मैं बताने वाला हूँ और दिखाने वाला भी हूँ। आप लोग से एक रिक्वेस्ट है, गुजारिश है कि ये वीडियो जो है झारखंड के सभी जनमानस तक, सभी व्यक्तियों तक, अंतिम व्यक्ति तक ये वीडियो पहुंचना चाहिए, ताकि लोग जान सके, समझ सके कि हमें 1932 का खतियान क्यों ज़रूरी है, हमें सी और डी की नौकरियों में 90-10 की नीति क्यों ज़रूरी है, और ऑफिसर के पदों में हमारे 75% की जो नीति है वो क्यों ज़रूरी है, ये जानना ज़रूरी है। अगर इस तरह से सीटें ओपन रहेगी तो आज जिस तरह से असिस्टेंट पब्लिक प्रोसिक्यूटर की नियुक्ति में जो 75% बाहरियों का हुआ, आने वाली जितनी भी नियुक्तियाँ हैं सब में वही हाल होगा। देखिए, अभी जो नियुक्ति हुआ उसमें आगे का वीडियो हम कुछ क्लिप्स में डालेंगे, जिन्होंने खुद, जिनकी नियुक्तियां हुई उन्होंने खुद स्वीकारा है कि मैं यूपी का हूं, मैं बिहार का हूं, सभी ने खुद ही स्वीकारा है। वो वीडियो को आप आगे तक, अंतिम तक देखिएगा, आपको खुद ही समझ में आ जाएगा। और मैं उसका डाटा और आंकड़ा जो है वो जो वीडियो का है वो देखिए, निखिल बरनवाल ये बाहर का है, गरिमा पांडे ये बिहार का है। तो इस तरह का टोटल 107 में से टोटल 72% बाहरियों का हुआ है, जिसमें से 7 BC1 का हुआ है, BC2 का 3 हुआ है, और SC का 8 हुआ है, ST का 21 हुआ है। टोटल हम कह सकते हैं, हम मान सकते हैं कि जनरल के सीटों में कुछ परसेंट 1, 2 या 4 झारखंड के लोगों का हुआ होगा, लेकिन अधिकतर बाहर के लोगों का हुआ है। अगर जनरल सीटों में झारखंड के लोगों ने फाइट किया है तो हम ये भी मानते हैं कि BC1 BC2 के कैटेगरी में भी बहुत सारे बाहर के लोग फर्जरी सर्टिफिकेट बना के भी फाइट किए होंगे, ये भी बात को। तो इस तरह से अगर हिसाब और कंक्लूजन करते हैं तो 72 से 75% बाहरियों का होता है। आगे के वीडियो क्लिप देख के आप खुद ही समझिए और जानिए। इसीलिए हम 2 लाइन कहते हैं कि अनपढ़ नेताओं के अनपढ़ बेटे बैठे हैं सरकारों में, अनपढ़ नेताओं के अनपढ़ बेटे बैठे हैं सरकारों में, पढ़ लिख कर बेरोजगार युवा घूम रहे हैं बाज़ारों में। ये बात समझने वाली विषय है कि जितने भी वैकेंसियाँ झारखंड में आएगी उसमें अगर 60-40 की नीति रहेगी तो समझिए कि अभी ओपन फॉर ऑल है तो 75-75% घुस रहे हैं, और 60-40 की नीति में भी कितने लोग घुसेंगे। और जितनी भी वैकेंसियाँ आएंगी, चाहे वो सी लेवल का हो, चाहे डी लेवल का हो, चाहे ऑफिसर का पद हो, सब में बाहरी कब्जा होगा। और बाहरी कब्जा होगा, बाहरी आने पर क्या होता है कि पूरा डेमोग्राफी झारखंड का चेंज कर देता है ये लोग। जैसे झारखंड में आज देखिए, आज बेरमो में यहाँ का लोकल विधायक नहीं जीत सकता, धनबाद में नहीं जीत सकता लोकल विधायक, लोकल सांसद नहीं जीत सकता, क्योंकि बाहरी लोगों का अतिक्रमण बढ़ता जा रहा है, जिसके कारण लोग अपना सांसद, अपना विधायक बना रहे हैं। और इसका ताज़ा उदाहरण है PN सिंह ने कल 60-40 की नीति पर जब समर्थन मांगने गया तो उन्होंने क्या कह दिया कि हम पार्टी में बंधे हुए, हम इसका समर्थन नहीं कर सकते। मतलब सीधी बात, उन लोगों PN सिंह ने बाहरियों का समर्थन कर दिया, क्योंकि 40 सीटें अगर बाहर की रहेंगी तो किसका, बाहरियों का, बच्चों का लाभ होगा, बाहर के लोगों को लाभ होगा, और बाहरी वोटर भी उसका है, तो उसका ख्याल रख रहा है लोग। लेकिन झारखंडी जिसका माटी का खा रहा है, वो लोग जिसका माटी का खा रहा है, जिसके माटी में ये चुनाव जीता, जिससे सांसद बना, उसका एक जरा सा भी इसको ख्याल नहीं आ रहा है। इतना शर्म का बात कहीं झारखंड में, पूरा भारत में कहीं नहीं है।
और देखिए हम लोग कितना दुर्भाग्य की बात है कि पूरा झारखंड में हम लोग 17-18 सांसद विधायक हम लोग झारखंड में बाहरियों को बना देते हैं। कहीं उदाहरण है, कहीं पूरा भारत में उदाहरण है कि झारखंड का एक आदमी जो कि बिहार में, झारखंड में, अन्य स्टेट में सांसद बना हो, विधायक बना हो, नहीं बना हो। इसलिए 60-40 की नीति नहीं, 90-10 की पॉलिसी चाहिए और 1932 के खतियान आधारित नियोजन नीति चाहिए। ये हमारी मांग पहली प्राथमिकता होना चाहिए, तभी हमारा यहाँ अतिक्रमण रुकेगा, और नहीं तो झारखंड को फिर से दोबारा बिहार बनने से कोई नहीं रोक सकता। इसका मैं गारंटी दे सकता हूँ। अभी देखिए जितनी भी वैकेंसी हुआ, 2018 का वैकेंसी में गिरिडीह गोड्डा जिला में 52 गो इंग्लिश का टीचर का वैकेंसी था, 48 गो बाहरियों का हुआ था। 56 गो संस्कृत का वैकेंसी था, जिसमें 54 गो बाहरियों का हुआ था। 37 गो केमिस्ट्री टीचर का वैकेंसी था, जिसमें से 36 गो बाहरियों का हुआ था। इस तरह कई आंकड़े हैं, कई आंकड़े जिसको हम गिना नहीं सकता। उतना छोड़ दीजिए, अभी 2-3 महीना पहले जितना भी वैकेंसी हुआ है, जैसे जल छाजन का हुआ है, आपका कृषि विभाग में हुआ है, एग्रीकल्चर में हुआ है, आपका असिस्टेंट इंजीनियर में हुआ है, जितना वैकेंसी हुआ है आप सबके आंकड़े उठा के देख लीजिए। 75 से 80% बाहर के लोग घुस गए हैं और घुस रहे हैं। इससे बड़ा शर्म की बात नहीं है। अब इससे बड़ा मैं प्रूफ ला के आपको नहीं दिखा सकता। इस बात को समझिए, जानिए, सोचिए और समझ के इस सरकार के इस उलगुलान में जो आंदोलन हो रहा है उसमें पार्टिसिपेट कीजिए, जागिए। और पार्टिसिपेट करने के साथ साथ झारखंड के नव निर्माण करने का समय है और इस सरकार को एक दबाव देने का समय है, और नहीं तो झारखंड को फिर से बिहार बनाने से कोई नहीं रोक सकता। देखिए हम लोग मांग कर रहे हैं अभी सड़क से कि सरकार नीति बनाए, हमारे पक्ष में नीति बनाए, क्योंकि राज्य सरकार अधिकार भी देता है, संविधान भी उसको अधिकार देता है कि अपने राज्यवासियों के लिए वो संवैधानिक कानून बना सकता है। अपने लोगों को ज़्यादा से ज़्यादा अधिकार देने के लिए, ज़्यादा से ज़्यादा अधिकार सुरक्षित करने के लिए अपने राज्यवासियों के लिए वो कानून बना सकती है, वो नीति बना सकती है। लेकिन ये राज्य सरकार क्यों नहीं बना रही है, आज तक हमें पता नहीं चला। आज तक जितने भी भारत के 28 में से 18 राज्य हैं, सभी ने अपने राज्यवासियों के हित में स्थानीय नीति और नियोजन नीति बनाया है, जहां 90% नौकरियां, यहां तक कि 100% नौकरियां वहीं के राज्य के वासियों का होता है। ऐसा आपका उदाहरण है तेलंगाना, आंध्र प्रदेश जैसा स्टेट जो है अनुच्छेद 371D के तहत 100% नौकरियों में रिजर्व कर दिया। तो उस तरह का कानून हमारे झारखंड में होना बहुत ज़रूरी है। तो हम लोग यहाँ सड़क से मांग कर रहे हैं नीतियों का। अगर सड़क से मांग कर रहे हैं कि आप हमारे हित में नीति बनाइए, अगर ऐसा नीति नहीं बनाती है तो हम लोग को सदन में बैठकर भी नीति बनाना पड़ेगा। इसके लिए भी तैयार रहिए। कमिंग सून 2024, टाइगर जयराम।